हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। हम लोग एच सी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वर्क एंड एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो, और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था और आज चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 में एक डाउट रह गया था। हम लोग का जो क्वेश्चन का आंसर था, जो वर्क डन का आंसर आ रहा था, डैट वॉज कमिंग आउट टू बी ma² d² 2, बट आंसर जो गिवन था डैट वॉज ma² d/2। तो देयर वॉज अ स्लाइट मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन में एक्चुअल में जो वेलोसिटी वॉज वो कुछ v = a√x वैरी कर रहा था, ठीक है। और हमने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन में मिसप्रिंट के कारण v = ax लेकर के सॉल्व किया था, तो इसके कारण हमारा आंसर ये आ रहा था। और आप अगर ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी जो मेथड है बिल्कुल सेम मेथड, वो मेथड को आप फॉलो करोगे तो नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। सो लिसन, इसमें दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degrees। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट पे। 2 kg का ब्लॉक है ये, एंड इज पुल्ड अप द प्लेन बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स। इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन्स का फोर्स लगा के, पैरेलल टू द इंक्लाइन। द फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक ये फोर्स एक्ट किया है। शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल्स। और नेक्स्ट लिखा है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन by the applied force is 40 joules, and next find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act। चलिए ठीक है, तो पहले वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। मास दिया है ब्लॉक का 2 kgs, और टाइम जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ फॉर 1 सेकेंड। फोर्स का वैल्यू इज़ 20 न्यूटन्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा a, ठीक है। बाकी FBD में जो फोर्सेस लगेंगे इस ब्लॉक पे दैट विल बी mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम अप्लाई कर देंगे अलोंग द इंक्लाइन में न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो दिस विल बी 20 माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू ma। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस विल बी 20 माइनस m इज़ 2, g इज़ 10, यानी कि 20 sin 37। sin 37 कितना होता है? sin 37 इज़ 3/5। ये मैं ट्राइंगल से मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, नहीं तो आप पिछले वीडियोस देखिए। और जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस विल कैंसल इट बाई 4 टाइम्स। दिस 4 4 से 12 20 माइनस 2, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये 1 सेकेंड में, व्हाट विल बी दैट? एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। तो जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा s विल बी हाफ a² हाफ a टाइम इज़ 1 सेकेंड t², यानी कि 2 मीटर्स का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। तो जो मैक्सिमम वर्क हो जाएगा ए पार्ट W max by this force F will be
इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि 20 इंटू 2 इट इज़ इक्वल टू 40 जूल्स। ये मैक्सिमम वर्क क्यों बोला, इस बात को समझिएगा, क्योंकि देखिए पहले तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए हमने जो प्लेन है ना इसे स्मूथ कंसिडर किया है, म्यू को 0 ले लिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या दिया है कि ये रेस्ट पे रखा हुआ है ब्लॉक, तो कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन भी होगा जो इसको रेस्ट पे रखे हुए है, और वो फ्रिक्शन फोर्स को जब हम कंसिडर करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करने पे क्या होगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ कम जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वोंट बी 2 मीटर्स, तो एक्चुअल जो W आएगा दैट विल बी लेस देन 40 जूल्स। ठीक है, तो बस मैक्सिमम वर्क को लेने के लिए हमने ये इंक्लाइन को स्मूथ लिया है, दैट्स ऑल। फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। इफ़ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज़ 40 जूल्स, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक कितना होगा। देखिए भाई हमने निकाल ही लिया है कि 40 जूल्स है, यानी कि डिस्टेंस भी हमने पता कर ही लिया है। डिस्टेंस जो आया है दैट इज़ 2 मीटर्स। ठीक है, तो फोर्स ग्रेविटी के कारण कितना वर्क हुआ होगा, तो सिंपल, तो ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स होगा, वर्क डन विल बी, ग्रेविटी देखिए क्या कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके कारण तो इस कंपोनेंट का वर्क कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो भी ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क होगा दैट विल बी ड्यू टू mg sin थीटा कंपोनेंट, एंड दैट विल बी अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, तो ये पक्का माइनस आएगा, माइनस mg sin थीटा वॉज 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज़ 2, यानी कि ये आ गया -24 जूल्स। नेक्स्ट पार्ट सी में बोला है काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है, तो स्पीड कितना होगा ब्लॉक का 1 सेकेंड के बाद। स्पीड v इक्वल्स टू u+80, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट से चालू हुआ है, तो एक्सेलरेशन वॉज 4 इंटू टाइम वॉज 1 सेकेंड्स, तो 4 मीटर्स पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv², हाफ mass of the block was 2 kgs into v². This comes out to be 16 joules. Next question number 17. A block of mass 2 kg is pushed down an incline. Plane of inclination 37 degree with force of 20 newtons acting parallel to the incline. फिर से वही 37 डिग्रीज दिया है एंगल, ये ब्लॉक है और इसका 2 kg मास गिवन है, इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं कुछ F इक्वल्स टू 20 न्यूटन से। इट इज़ फाउंड दैट द ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मतलब 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है मुझे। इफ़ द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इज़ 0, फाइंड वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकेंड। तो फिर से मुझे s पता है, मुझे s हाफ 80², हाफ एक्सेलरेशन गिवन है 10, टाइम इज़ 1 सेकेंड, t फर्स्ट सेकेंड में पूछ रहा है यानी कि 1 सेकेंड के लिए। ऐसा आ गया मेरे यहाँ पास यहाँ से 5 मीटर्स। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा, वर्क डन विल बी इस फोर्स के कारण 20 न्यूटन्स का फोर्स के कारण कितना वर्क आएगा, F इंटू एस कॉस थीटा, और दोनों जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का एंगल 0 है। सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ गया 100 जूल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड।
तो वेट के कारण कितना वर्क डन किया होगा, तो फिर से वही वेट का कंपोनेंट जो होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट विल बी mg sin 37. ये वर्क डन बाई फोर्स F है, वर्क डन बाई ग्रेविटी Wg, दिस विल बी mg sin 37 into s, and mg sin 37 is 20 into sin 37 is 3/5 into displacement was 5, यानी कि आ गया 60 joules. Part C, find the वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड. अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बताना है, तो मुझे पहले फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पता करना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर से अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे इक्वेशन सॉल्व के इक्वेशंस लिखेंगे और वहाँ से निकाल लेंगे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा. देखते हैं. सबसे पहले इस तरफ मेरा एक 20 न्यूटन्स का फोर्स जो मैंने एक्सटर्नल लगाया है. दूसरा जो वेट का कंपोनेंट है mg sin 37 विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3/5 दैट इज़ 12 न्यूटन्स. और एक फ्रिक्शन फोर्स F पीछे की ओर लग रहा है, तो यानी कि 20 + 12 - F शुड बी इक्वल टू ma, मास इज़ 2 kgs 20. यहाँ से F का वैल्यू आ गया 12 न्यूटन्स. अब F का वैल्यू आ गया 12 न्यूटन्स, मतलब तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा डैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 और दोनों के बीच का cos थीटा दैट इज़ -1, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के. दिस इज़ -60 जूल्स.